I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about control and coordination and this is the 7th chapter of biology class 10th. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 7th चैप्टर जो बायो का है क्लास 10th का, और इसमें स्टूडेंट केवल इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है और कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन। पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन यानी वो पावर जो रेगुलेट कर रहा है। वो पावर कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज का वो पावर हो सकता है, और ये अलग अलग जो फैकल्टीज है उसके अलग अलग पावर होते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? वर्किंग टुगेदर विद वेरियस एजेंट इन प्रॉपर मैनर। वर्किंग टुगेदर विद वेरियस एजेंट इन प्रॉपर मैनर। वेरियस एजेंट को एक प्रॉपर मैनर में वर्क करना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट, इसे समझने के लिए सबसे अच्छा जो गुड एग्जांपल हमें लग रहा है वो अपने स्कूल का एग्जांपल लग रहा है। जैसे कोई भी जो स्कूल है उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है पावर ऑफ रेगुलेशन। यानी पूरे स्कूल में जो डिफरेंट फैकल्टीज है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। कहाँ से? थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू द प्रिंसिपल मैम, थ्रू द प्रिंसिपल डायरेक्टर सर। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा पूरे स्कूल की वेरियस फैकल्टीज को, जो भी फैकल्टीज है, साइंस फैकल्टीज है, मैथ फैकल्टीज है, कंप्यूटर फैकल्टीज है, जो भी डिफरेंट फैकल्टीज है, उसमें वर्किंग करने वाले जो डिफरेंट टीचर हैं वो क्या है, एजेंट हैं, जो रेगुलेशन जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से उसको वो क्या कर रहे हैं, वो उसको एक प्रॉपर मैनर में सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी उस चीजों को स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम कर रहा है कौन? टीचर कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसा ही कुछ ह्यूमंस बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ऐसा ही कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो इस चैप्टर में यही हम समझेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो प्रीवियस चैप्टर में आप जो है क्या स्टडी किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं। लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। इस तरह से सो मेनी लाइफ प्रोसेस पढ़े जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब ऐसा ही कुछ प्रोसेस जो है यहाँ पे ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, स्टिमुलस क्या होता है? द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। यानी इन्वायरमेंटल चेंजिंग के कारण ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है, इन्वायरमेंटल चेंजिंग। इन्वायरमेंटल चेंजिंग से मतलब क्या है? जैसे इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ, आपके सामने कोई लायन आ गया, क्या हुआ? आप क्या होंगे? डर जाएंगे, डर के इधर उधर भाग जाएंगे, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। आपके सामने कोई समोसा लेके आ जाए तो आपके माउथ में क्या होगा? वाटरिंग शुरू हो जाएगा। और तो इस तरह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है। आपके क्लास में आपके सामने टीचर आ जाते हैं, आप क्या करते हैं? दो स्टूडेंट विस्परिंग करते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत जो है वो लो साउंड में टॉकिंग करते हैं ताकि टीचर जो है उन चीजों को सुन नहीं पाए। और जैसे ही वो टीचर आउट होते हैं आपकी टॉकिंग जो है वो लाउडली स्पीकिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये जो चेंजिंग हो रहा है आपके बॉडी में वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजिंग। यानी इन्वायरमेंट में चेंजिंग क्या हुआ? आपके सामने टीचर आया, आप क्या किए? आपकी जो साउंड क्वालिटी थी वो लो हो गई, यानी आप विस्परिंग करने लगे। आपके सामने समोसा आया, इन्वायरमेंटल चेंजिंग हुआ, आप क्या किए? आपके माउथ में ऑटोमेटिक वाटर आ गया उसे देख करके। तो यही है स्टिमुलस, यानी इन्वायरमेंटल चेंजिंग हुआ और जिसके कारण रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स।
यानी वो जो स्टिमुलस हुआ, वो जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग हुआ, जिसके कारण आप में रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपके माउथ में तुरंत वाटर आ गया, आप जो है लॉइन को देखे और तुरंत डर गए। इसे आपको कोई किसी ने डरने के लिए कहा नहीं, ऑटोमेटिक ये आपके अंदर ये इवेंट्स जो है, ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो यही होता है रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट, वो बेस्ड है इस दो वर्ड पे, यानी ये दोनों जो टर्म है स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स, ये दोनों ही इस चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है। इसको माइंड में रखना है, तभी आप पूरे चैप्टर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखते हैं दो मूवमेंट जो देखने को मिलता है, वो दो तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट जो जिसको केवल फील किया जा सकता है, जिसको हम वी कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, वो जो है यंग वंस में चेंज होता है, और पार्चुरेशन के बाद वो जब बाहर निकलता है यंग वंस, तो वही यंग वंस धीरे धीरे एक कुछ ही टाइम के बाद एक न्यू एडल्ट के रूप में या एक यंग एडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सो मेनी केस में, जैसे हम प्लांट का ही सीड ग्राउंड करते हैं तो सीडलिंग होता है, सीडलिंग के बाद क्या होता है, वो एक कुछ ही टाइम में न्यू प्लांट के रूप में एक डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे क्या है स्टूडेंट, ये सारे मूवमेंट जो हो रहा है ये भी मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट को केवल फील किया जा रहा है, किसी ने ग्रोथ होते हुए नहीं देखा। तो ये मूवमेंट कहलाता है ग्रोथ मूवमेंट, जिसको केवल विच कैन नॉट विजिबल, जो देखा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा जो मूवमेंट है नॉन ग्रोथ मूवमेंट, विच कैन विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा क्राइम कर रहा है, हम उसे देख रहे हैं, क्राइम कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, रनिंग कर रहे हो, रीडिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, ये सब जो है वो एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, लेकिन इसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी जो है वो एक तरह का मूवमेंट होगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा। और इसी तरह से मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस चीज का मूवमेंट होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेनली जो मूवमेंट होगा वो स्टिमुलस के टचिंग के बाद, जैसे स्टिमुलस जो है वो टच होगा, इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगा, वैसे ही जो है वो एक तरह के बॉडी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। अभी यहाँ पे आप केवल ये जान लीजिए कि ये जो मूवमेंट होगा वो स्टिमुलस के कारण होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रियली में क्या है, कंबाइंड फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या है, तो सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्लियरली कहा जा रहा है सिस्टमैटिक वर्किंग, यानी एक प्रॉपर वे में वर्किंग होना। सिस्टमैटिक वर्किंग का मतलब प्रॉपर वे में वर्किंग होगा डिफरेंट सेंस ऑर्गन का, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 सेंस ऑर्गन है, बहुत लिटिल स्टेज से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 सेंस ऑर्गन है। तो उन सेंस ऑर्गन का एक कह रहा है कि प्रॉपर वे में वर्किंग होना, और वो वर्किंग कब होता है, जब कोई स्टिमुलस यानी जब कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग होता है तब वो वर्किंग स्टार्ट होता है। और इस तरह से जो है वो अलग अलग सेंस ऑर्गन जो है वो अलग अलग स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करता है और उसे वो कोऑर्डिनेट करता है और उसको ब्रेन तक सेंड करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग पावर है। जैसे अभी आपको बताया स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेगुलेशन पावर है, उसी तरह ब्रेन क्या है, कंट्रोलिंग पावर है, और वहीं से पूरे बॉडी को रेगुलेट किया जा रहा है। और रेगुलेशन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो वो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये तीन जो ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कलेक्टिवली जो है वो
उस वेरियस स्टिमुलस को सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल है। इन 3 टर्म्स आप ध्यान में रखना, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तीनों मिल करके जो है वो डिफरेंट स्टिमुलाई को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कहां तक? ब्रेन तक। तो अब प्लांट के केस में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट के केस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है प्लांट्स हार्मोन। तो ये सारी चीजें, प्लांट्स हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन क्या है? केमिकल सब्सटेंस होता है। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर के जो है वो अंदर में स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जैसे ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर मैनर में वर्क करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है कोऑर्डिनेशन बना रहता है। जैसे हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल देते हैं, हम क्या करते हैं, अपने हाथ से फूड को लेते हैं, माउथ में रखते हैं, माउथ में क्या होता है उसको मस्टिकेट करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है जो मिक्स होता है, उसके बाद फूड बोलस फॉर्म लेकर के आगे बढ़ता है, फेरिंक्स में जाता है, एसोफेगस में जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से जो है वो फूड का कंप्लीटली डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे सब जो भी ऑर्गन एलिमेंट्री कैनल से अटैच हैं, यानी एलिमेंट्री कैनल का जो डिफरेंट पार्ट है वो एक प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। कोई किसी का ये नहीं है कि कोई किसी का वेट कर रहा है कि अरे फूड हमारा स्टोमक में आया है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहा है या पैंक्रियाज कह रहा है कि अभी हम एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करेंगे, अभी तो वो फूड आया है, पड़ा रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही फूड स्टोमक में आता है तुरंत गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तुरंत जो है लिवर से बाइल और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। तो ये सारे वर्क जो है स्टूडेंट एक प्रॉपरली हो रहा है और इसलिए तभी जो है वो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेन एक वेट करता कि नहीं अभी हम वेट करेंगे, अभी हमको कोई इशारा करेगा, जब जो है हम गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे, तब पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगे, तभी जो है वो फूड का डाइजेशन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर वे में होती है और हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि इस तरह से आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होना है हमारे बॉडी में वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट।